हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस आउटलेट। सो जो भी न्यूज सामने आ रही है उसके हिसाब से देयर इज अ लॉ टू बैन ऑनलाइन गेम्स। ये पास किया गया है बाय कर्नाटका गवर्नमेंट, राइट। कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक लॉ पास करने की बात चल रही है कि ऑनलाइन गेम्स को हम अपने स्टेट में बैन बैन करेंगे, बिकॉज उनके हिसाब से द गवर्नमेंट थिंक्स दैट कि ये यूथ को बहुत ज्यादा मेजर हार्म पहुंचा रहा है और यूथ के अंदर इस चीज का बहुत ज्यादा एडिक्शन आ रहा है। देखते हैं क्या न्यूज है यहाँ पे। The major question is that can a ban help address the growing problem of gaming addiction, especially among the youth? क्या एक बैन से हम लोग इस एडिक्शन को रोक पाएंगे? बिकॉज जैसा कि अभी हमें पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पबजी मोबाइल को बैन किया हुआ है कंट्री में, बट फिर भी ये रिपोर्ट सामने आ रही थी कि बहुत सारे वेबसाइट्स पे पबजी का दूसरा वर्जन जो कि यूथ इस टाइम यूज कर रहे हैं और उससे वो लोग गेम को खेल पा रहे हैं। तो क्या यहाँ पे एक मेजर क्वेश्चन अराइज होता है कि एक बैन की वजह से, क्या इस बैन को इम्प्लीमेंट करने की वजह से आप यूथ को डाइवर्ट कर सकते हैं कि ताकि वो लोग ये चीज ना यूज करें, राइट। सो the Karnataka government seems to think so and is considering promulgating a law to ban online games. कर्नाटका गवर्नमेंट ये अभी सोच रही है, अभी तक वो लॉ लेके आए नहीं है कि एक लॉ हम पास करें जिससे हम ऑनलाइन गेम को बैन कर पाए, राइट। सो वहां के होम मिनिस्टर, कर्नाटका गवर्नमेंट के होम मिनिस्टर बसवराज बोमई का स्टेटमेंट है, द हैव टर्न्ड आवर यूथ इनटू एडिक्ट्स पुशिंग देम इनटू ट्रैप्स एंड अदर क्राइम्स। उनके हिसाब से ये जो ऑनलाइन गेम्स हैं जैसे कि पबजी हो गया, रमी ऑनलाइन हो गया, तो इससे जो है जो हमारे यूथ्स हैं उनके अंदर एडिक्शन आ रहा है और उनको डिफरेंट तरीके के ट्रैप्स और अदर क्राइम्स की तरफ वो धकेल रहा है। अकॉर्डिंग टू मिस्टर बोमई, ऑनलाइन गेम्स स्पेशली दोज दैट आर पेड एंड टेक मनी एज बेट्स, it is important that take money as bet have ruined the lives of many people in the state. इनके अकॉर्डिंग इन सारे गेम्स ने बहुत सारे यूथ्स का फ्यूचर खराब कर रहे हैं और उनकी लाइफ को रुइन कर रहा है, राइट। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या इसमें प्रोग्रेस हुई है। तो 30 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश ने बैन्स ऑनलाइन गेमिंग बैटिंग ये सेंटर से बात की थी कि ताकि वो 132 एप्स को स्टेट में बैन कर पाए। एक मेजर क्वेश्चन जो हमारे लिए अराइज होता है, क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो उस चीज को इम्प्लीमेंट कर पाए? डेफिनेटली स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है, राइट। ऑन जुलाई 24, the High Court drew a parallel to the recent Telangana government ordinance amending the Telangana Gaming Act of 1974 banning online rummy. यहाँ पे तेलंगाना गवर्नमेंट ने वहां के एक्ट दैट इज तेलंगाना गेमिंग एक्ट 1974 का यूज करके उसको जो है इस ऑर्डिनेंस को लाए हैं और उन्होंने रमी गेम जो कि एक ऑनलाइन गेम है उसको बैन करने की बात चल रही है। नाउ तमिलनाडु बैन्स ऑनलाइन गेमिंग, ₹5,000 फाइन, 6 मंथ जेल फॉर वॉयलेटर्स। जैसा कि हमने देखा था कि पबजी मोबाइल के केस में हो रहा था कि पबजी मोबाइल को जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया तो कई सारे रिपोर्ट्स, कई सारे मीडिया आउटलेट्स ये पता लग रहा था कि हमारे यूथ दूसरे प्लेटफॉर्म जो कि पबजी केआर के नाम से है उसको यूज करके वो गेम खेल रहे हैं, राइट। यहाँ पे एक लॉ का बहुत बड़ा फेलियर है और हमारे स्टेट के ऊपर एक बड़ा सवाल उठाता है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसको बैन करने के साथ साथ 5,000 रुपए का फाइन भी लगाया है और 6 महीने की जेल के लिए का भी प्रावधान किया हुआ है, राइट। अब हम आगे देखते हैं कि इसका डिसएडवांटेज क्या है, बेसिकली स्टेट इस चीज पे एम्फेसिस ज्यादा क्यों कर रहा है, राइट। इसका मेजर डिसएडवांटेज दो स्टेट बता रही हैं, दैट इज बिहेवियरल एंड मेंटल चेंज। लाइक ये सारे गेम्स, जैसा कि बहुत सारे न्यूज भी आई कि स्टूडेंट्स जो यूथ है बेसिकली वो इन सब गेम्स की तरफ ज्यादा खिंच रहे हैं और बहुत सारे पैसे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं इन सब गेम्स में, जिनकी वजह से उनके बिहेवियरल और मेंटल चेंजेस हो रहे हैं,
लैक ऑफ अदर हॉबीज एंड पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस। एज हमको पता है कि ऑनलाइन गेमिंग की वजह से हम एक रूम में बंद हो जाते हैं और उसी रूम में जो है सारा सेटअप करके हम उसी में और ना कोई हॉबी डेवलप करते हैं, ना हमें अपनी एकेडमिक्स का ध्यान रहता है। हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी धीरे धीरे खराब होने लगती है। बट ये सारी चीजें जो कि ऑनलाइन गेम्स की वजह से हो रहा है, क्या सरकार इस चीज को कर्व करने में सफल रहेगी कि नहीं? राइट। जो तीसरा डिसएडवांटेज यहाँ बताया जा रहा है दैट इज लेथार्जिक नेचर विच विल आल्सो लीड टू वेट गेन। जैसा कि हमको पता है कि हमारे यहाँ जो अभी रिपोर्ट आई, रिसेंट रिपोर्ट आई है WHO की तरफ से, कि उसमें जो है जो हमारे यहाँ BMI इंडेक्स है वो बहुत वो हमारा मीडियम में लाई करता है, राइट। क्योंकि हमारे हमारे यहाँ की जो हाइट और वेट रेशियो है वो मिड में लाई करता है। इसका मतलब ये भी पॉसिबल है कि कि जो हायर क्लास के लोग हैं उनका वेट ज्यादा हो, और जो जैसा कि हमको पता है हमारे कंट्री में मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो एवरेज जो हमारा आया है वो हमारा एवरेज जो हमारा BMI इंडेक्स आया है उस हिसाब से हम बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं। लेकिन मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम और हंगर की प्रॉब्लम को अभी तक हम सॉल्व नहीं कर पाए हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लेथार्जिक नेचर लिखा हुआ है कि लेथार्जिक नेचर आ जा रहा है यूथ के अंदर, और इसकी वजह से उनका वेट गेन भी होगा, राइट। बिकॉज हम कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स जनरली बॉडी में आती हैं, राइट। सो जो फोर्थ पॉइंट है हमारा दैट इज गेमिंग एडिक्शन कैन स्लो डाउन द ब्रेन ग्रोथ। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है यहाँ पे कि गेमिंग एडिक्शन की वजह से हमारा ब्रेन ग्रोथ स्लो हो जाता है। ये कितना वैलिड है या फिर कितना ये प्रूव्ड है, इसके लिए अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है, बट ये स्टेट का मानना है, राइट। सो गेमिंग एडिक्शन निगेटिवली अफेक्ट्स eyesight and also results in insomnia, right. So it is also a important point that is given by the state, right. अब हम देखते हैं कि यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज WHO had proposed and later included gaming disorder. It is a very important point you should remember for the prelims as well. So included gaming disorder in the 11th revision of International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problem, that is ICD-11, जो कि 2018 में रिलीज किया गया था और इसको वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने मई 2019 में अप्रूव कर दिया था, राइट। इसके एनफोर्समेंट की बात 2022 से लागू करने की बात चल रही है। अगर हम यहाँ पे देखें कि इंटरनेट गेमिंग एडिक्शन जो कि हमारा IBGA जो कि हमारा ब्लू से रिप्रेजेंटेड है और पर्पल से हमारा IGD दैट इज इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर, अगर हम इसका रेट देखें तो यूरोप में IBGA, अगर एशिया में देखा जाए तो एशिया में IBGA की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है, और जो इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर है उसकी प्रॉब्लम चाइना में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। ये एक हमारे लिए कॉज ऑफ कंसर्न है, बिकॉज हम अपने यूथ को जिस तरफ डाइवर्ट करना चाह रहे हैं वो हमारा प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। जो जो एक यूथ के अंदर जो टेंडेंसी होनी चाहिए वो ये सारे गेम शायद स्टेट के हिसाब से इन सबको रूइन कर रहे हैं। सो इट इज अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न, और आगे देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट क्या लॉ लेके आती है जिससे वो इस चीज को कर्व कर पाती है, राइट। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।